हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ कभी गणेश चतुर्थी पे गणपति बप्पा नहीं आए हमारे घर, ना ही हमने लाया है। तो ऐसा अगर होगा कभी भविष्य में गणपति जी हमारे यहाँ आना चाहेंगे तो हम ज़रूर लाएंगे और हमारे यहाँ ज़रूर वो स्थापित होंगे, लेकिन आज हम नहीं लाए हैं। तो ना ही मेरे मायके में आता था, ना ही मेरे ससुराल में आता है। तो फिर भी पूजा तो हम लोग करते हैं पूरे मन और श्रद्धा से। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि ना गणपति जी के लिए मैं अलग से भोग में मोतीचूर के लड्डू बनाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू और आप लोग भी देखिए और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा। आप लोग में जिस जिसके यहाँ गणपति जी आए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस के यहाँ गणपति जी पधारे हैं। तो अगर गणपति बप्पा हमारे यहाँ कभी आना चाहेंगे भविष्य में तो ज़रूर आएंगे, और आएंगे तो आप लोगों को मैं दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तब तक के लिए अभी हम जो हम बना रही हूँ आप लोग उसे देखिए और घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए सबसे पहले मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए मैं आप लोगों को सामग्री दिखाती हूँ कि मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लगता है। वैसे मोतीचूर के लड्डू बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन भी जाती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ना बाबू मेरी सोई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं बना ही लेती हूँ और जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सामग्री दिखा देती हूँ। लड्डू बनाने के लिए मैं लूँगी बेसन मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो उसी से मैं बनाऊँगी। और सीरा में चीनी जाएगा और देसी घी का मैं बना रही हूँ तो घी चाहिए और रिफाइन भी साथ में चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम बेसन लेते हैं। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें आपको जितना बनाना है लड्डू बेसन की क्वांटिटी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, आप लोग देख सकते हो। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मतलब मीडियम टाइप का होना चाहिए क्वांटिटी बेसन की। उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। आप एक कढ़ाई लीजिए। कढ़ाई तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कढ़ाई तो लेना ही है। उसके बाद कढ़ाई में कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें रिफाइन डालूंगी। कढ़ाई को गर्म करने के बाद उसमें हम रिफ़ाइन डालेंगे। आप अपने हिसाब से रिफ़ाइन डाल सकते हैं, आप जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। उसमें फिर हम बेसन का जो घोल बनाए थे उसको डालेंगे। उस बेसन के घोल को हम किसी भी साइज़ में डाल सकते हैं, कोई भी साइज़ नहीं है कि आप ऐसे ही डालो। तो गाइस मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, मतलब बेसन आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें रिफाइन में बेसन आकार बना के डालो, किसी भी साइज का आप डाल सकते हो, जैसा नहीं वैसा। बेसन का लड्डू बहुत ही आसान है बनाना। और ये चिपकने लगा है तो मैं इसको उलट करती रहूँगी। जैसे हमारे यहाँ ना आज के दिन चौरचन पूजा मनाया जाता है, मतलब चौरचन कहते हैं उसको। तो दही में छाछी में दही फोड़ के उसके बाद चंद्र भगवान का पूजा किया जाता है रात को। तो वो मेरे गांव में वो होता है, लेकिन मेरे ससुराल में वो भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ससुराल तो गई नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं था जाके, इसीलिए। लेकिन मेरे मायके में वो चौरचन वाला पूजा होता है। आप लोगों में से किसके किसके होता है कमेंट में जरूर बताइएगा चौरचन पूजा। तो बचपन से हमारे यहाँ चौरचन पूजा ही होता था आज के दिन। तो गणेश चतुर्थी दिन ही चौरचन पूजा होता था। तो गणेश भगवान की स्थापना कभी हुई ही नहीं, क्योंकि वही चौरचन पूजा में ही गणेश भगवान की पूजा हो जाती थी। पंडित जी उसी में पूजा करवा देते थे, गणेश जी और चंद्र भगवान दोनों की। तो
इसीलिए हम लोगों के यहाँ कभी गणेश भगवान की स्थापना तो नहीं की गई है, लेकिन अगर गणेश जी हमारे यहाँ कभी आना चाहे तो भविष्य में हो सकता है कि हम अपने यहाँ गणेश भगवान की स्थापना करें, तो आप लोगों को दर्शन जरूर करवाऊंगी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना फटाफट से गणेश जी के लिए मैं ये भोग बना दूँ। अभी बाबू भी सोई है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से कर लेती हूँ, तो वो उठ जाएगी फिर वो करने नहीं देती है। वैसे इस बार का गणेश चतुर्थी और भी स्पेशल है क्योंकि इस बार मेरे बाबू का फर्स्ट गणेश चतुर्थी है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये बेसन का तला हुआ हो चुका है। मतलब इसे ना ज़्यादा लाल करना है ना कम, मतलब ना कम करना है, मीडियम में करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो गैस चाशनी बनाने के लिए कोई बर्तन मिला नहीं मुझे, तो मैं इस पैन मतलब सस्पेन में ही चाशनी बना लेती हूँ क्योंकि भगवान के लिए बना रही हूँ, तो ऐसे किसी भी बर्तन में मैं नहीं बना सकती हूँ, मतलब मांसाहारी में। इसलिए मैं इसमें तो सिर्फ चाय बनता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी में बना लेती हूँ चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी, लगभग इतना, देख सकते हो इतना पानी चाहिए। और हम गैस ऑन कर देंगे। और चाशनी बनाने के लिए चीनी तो चाहिए, तो इसमें मैं 5 से 6 चम्मच चीनी दूंगी। आप देख लीजिए आप कितना बना रहे हैं लड्डू, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चाशनी बनाइएगा। मैं अभी ज़्यादा बना नहीं रही हूँ, सिर्फ प्रसाद के लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा कम ही बना रही हूँ। चाशनी पिघलने देते हैं, तब तक ये ठंडा हो चुका है, तो इसे भी हम मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं। तो वैसे ये ठंडा हो चुका है, आप मिक्सी जार लीजिए और मिक्सी जार को धो लीजिए अच्छे से साबुन से, क्योंकि आपको पता है कि प्रसाद में भगवान के काम में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसलिए मिक्सी जार को अच्छे से पहले आप वॉश कर ले, उसके बाद कोई भी कपड़ा ले अच्छा सा, उसको पोंछ ले अच्छे से, नहीं तो क्योंकि वो भीगा रहेगा तो फिर वो चिपक जाएगा। इसलिए उसको अच्छे से पोंछ ले, वो पूरा सूखा सूखा हो जाना चाहिए। फिर आपने जितना बनाया है उतना इसमें डाल दें। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। चलिए, तो गैस मिक्सी में पीसने के बाद हमारा कुछ इस तरह का मिक्सर हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी चाशनी हुई है नहीं। तो गैस हम चाशनी चढ़ा देंगे। चाशनी हमारी कुछ इस तरह से खोलने लगनी चाहिए। खोलने के बाद हमारी चाशनी कुछ इस तरह की हो जानी चाहिए, इसमें 2 लेयर होना चाहिए। आप हाथ से चेक कर सकते हैं कि आपका 2 लेयर बन रहा है या नहीं। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, फिर कढ़ाई को गर्म करेंगे। उसके बाद मैंने जो बेसन का वो मिक्सी में मिक्सचर किया था उसको देसी घी में भूनेंगे। चलिए भूनते हैं। इसे हम फिर इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद आप अगर घी में लड्डू बना रहे हैं तो आप शुद्ध घी लीजिए, देसी घर का, और उसमें 2 या 4 चम्मच, आपको जितना डालना है उतना इसमें घी डाल दीजिए। मैं इसमें 2 चम्मच, लगभग 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ इसमें। आपको जितना डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको इससे किसी को देना है, मतलब जैसे रिश्तेदारों में लड्डू देना है, तो आप इसे और अच्छे दिखने के लिए इसमें होता है ना वो बीज जो कि मार्केट में मिलता है, उसे क्या बोलते हैं,
एफडी का बीज होता है वो डाल दीजिए इसमें, और या फिर आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से फूड कलर ऐड कीजिए। इसमें ऑरेंज फूड कलर दीजिएगा तो ये ऑरेंज बन जाएगा, लगेगा एकदम मार्केट से लाया हुआ लड्डू है। लेकिन मैं इसे सिर्फ प्रसाद के लिए बना रही हूँ, तो इसमें उतना कुछ डालने का जरूरत है नहीं, इसलिए मैं इसे सिर्फ सिंपल ही बना रही हूँ जैसे बनाते हैं वैसे ही। सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे बना सकते हो, आप लोग ऐसे बना के भी प्रसाद के लिए सिर्फ भगवान को लड्डू चढ़ा सकते हो। तो इतना भूनने के बाद हमने जो ये गर्म था, भूनने के बाद हम इसमें जो ये चाशनी बनाए थे, ये चाशनी भी इसमें डाल देंगे। चाशनी अपने अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना जरूरी लगे कि हाँ इतना लगेगा उतना ही डालना है, ज़्यादा डालने की कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों को अच्छे दिख रहा होगा आप लोगों को कि हमारा ये भून चुका है लगभग, मतलब हो गया है, इतना ही भूनना है, इसको ज़्यादा भूनना भी नहीं है। तो इतना भूनने के बाद हम इसमें चाशनी डाल देंगे। तो चाशनी डालते डालते हमें इसे भूनते रहना है ताकि हमें पता चल सके कि कितनी क्वांटिटी हमें चाशनी की डालनी है इसमें। और आप थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे मैश भी कर सकते हो, आपको लगे कि ज़्यादा मोटा मोटा साइज है, अभी भी अच्छे से मिक्सी में नहीं हो पाया है, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि हो गया मेरा चाशनी, थोड़ा ज़्यादा ही बन गया यहाँ पे, तो भी मैं थोड़ा सा इसमें और डालूंगी, इतना काफ़ी है इसके लिए। मेरा थोड़ा सा चाशनी बच। तो गाइस आप लोग देखो, ऐसा हमारा हो जाना चाहिए कुछ इस तरह का मिक्सचर इसका। आप इसको ऐसे ऐसे टप टप कर सकते हो, मतलब अगर आपको लगे कि और भी बड़ा बड़ा इसमें हो गया है पीसेस, तो इसको आप और छोटा छोटा कर सकते हो। इसको थोड़ी देर और चलने के बाद आपको लगेगा कि ये सूखने लगा है आपका चाशनी में लड्डू, तो आप इसे बंद कर दीजिए और फिर आप इससे लड्डू का शेप दीजिए। तो ये मेरा हो गया, इसे मैं बंद कर देती हूँ। तो गाइस हमारा ये हो चुका है, आप लोगों ने देखा कि इतने अच्छे तरह से बन गया। आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ मैं। अभी मेरी बाबू सो रही है, इसलिए मैं इतने आराम से बना पा रही हूँ, नहीं तो अगर वो उठ जाएगी एक बार तो फिर मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को। अगर बीच में वो उठ जाए तो प्लीज़ गाइस बुरा मत मानिएगा, बच्ची है, कभी भी उठ सकती है, उसके सोने का उठने का कोई टाइम थोड़ी फिक्स है। आप लोग इसे और अच्छा बनाने के लिए इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो ताकि ये इसका कलर और इन्हेंस हो जाए। लेकिन हमें सिर्फ प्रसाद के लिए बनाना है, कि हमें सिर्फ लड्डू बना के भगवान जी को भोग लगाना है, तो हम उतना ताम झाम नहीं करते हैं, हम जितना हो सकता है उतना बना के भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो इसे थोड़ी देर और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए हम रखेंगे, उसके बाद हम इससे लड्डू का शेप देंगे, ठीक है। तब तक मैं भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ। और गैस आप लोगों को एक बात और बतानी थी, अगर आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉग देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ बाबू की वजह से, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चे के साथ कितना मुश्किल हो जाता है डेली ब्लॉगिंग करना। लेकिन अगर आप लोगों को देखना है मेरा डेली ब्लॉग कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ अपने एक छोटे से बच्चे के साथ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं डेली ब्लॉग भी बनाऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है डेली ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और चलिए हम पूजा करते हैं। तो लड्डू बनाने के बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। मैंने लड्डू मतलब अभी लड्डू बनाया नहीं है, उसका चूर्ण ही था। मैंने सोचा पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद लड्डू बना के आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। मेरा आज थोड़ा सा लेट हो गया है पूजा करने में, क्योंकि मैं पहले सोचा कि ना बाबू को सुला देती हूँ, उसको नहला धुला के। तो मैं उसको नहला धुला के उसको सुला दी। ये बाबू का फर्स्ट गणेश चतुर्थी है, तो मैंने उसको न्यू कपड़ा भी पहनाया है।
तो अभी वो उठेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं जब तक पूजा कर रही थी तब तक वो रोने भी लगी थी, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। पहले यहाँ घर में भगवान जी का पूजा किया, फिर तुलसी में जल भी चढ़ा दिया 1 लोटा। फिर बाबू को मैं लेने चली गई। आप देख सकते हो बाबू उठ गई है। फिर बाबू को भी भगवान जी का आशीर्वाद दिला दिया। आप लोग देखो, बाबू मेरी अभी अभी उठी है, तो थोड़ा सा ये मतलब उस मूड में है कि अभी सो के उठी हूँ, वो उस वाला मूड में। तो अभी ये बात भी नहीं करना चाह रही है, तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग लड्डू बनाते हैं। तो हम लोग लड्डू मैं बाबू के साथ ही लड्डू बनाने के लिए बैठ गई कि ये अभी देखे कि ये मैं कर क्या रही हूँ। और वो हाथ भी लगा रही थी बीच बीच में कि मम्मी कर क्या रही है। तो कभी कभी बहुत क्यूट सी हरकतें करती है, जिससे मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है। आप लोग समझ ही सकते हो कि बच्चे का क्यूट सा हरकत कितना मन को खुश कर देता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा लड्डू भी बन चुका है और बाबू भी खेल ही रही है मेरे साथ। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो